आज हम जानेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में। नाड़ी शोधन प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है नाड़ियों का शुद्धि करने वाला प्राणायाम। नाड़ी शोधन, नाड़ी प्लस शोधन, जिससे आपकी नाड़ियों की शुद्धि होती है, इसलिए इस प्राणायाम को विशेष बताया गया है। आपको ये जान के थोड़ा रोचक लगेगा, नाड़ी शोधन का दूसरा नाम है अनुलोम विलोम। यहाँ तक कि जब कोरोना काल हुआ था तब भी डॉक्टरों ने इस प्राणायाम के विषय में बात की और बताया कैसे ये प्राणायाम आपके पूरे शरीर की शुद्धि करता है। आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की, इसके फायदे व इससे संबंधित थोड़ी बहुत सावधानियाँ। नाड़ी शोधन में पहला शब्द है नाड़ी। नाड़ी एक ऐसा ट्यूब है, एक ऐसा पाइप होता है जिसमें से आपका जो प्राणिक ऊर्जा है वो पूरे शरीर में फैलती है और ये नाड़ियाँ पूरे शरीर में व्याप्त है। आपके ब्रेन से शुरू होती हुई ये नाड़ियाँ पेट से, हिप से, पैरों से पूरे शरीर में फैली हुई है। पर बहुत बार ये देखने में आया है कि हमारी ख़राब आदतों से हमारी जो भीतर की नाड़ियाँ हैं उसका मार्ग रुक जाता है, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एक इंसान अटैक का शिकार हो जाता है या उसको ब्रेन हैमरेज हो जाता है। जिसका कारण है कि एक प्राण के फ्लो का उस हिस्से तक ना पहुंच पाना। जैसे जैसे आप नाड़ी शोधन प्राणायाम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इससे जो आपकी नाड़ी में ब्लॉकेज है, जो रुकावटें हैं, वो धीरे धीरे खुलती हैं और आपके हर हिस्से तक प्राण का फ्लो धीरे धीरे जाना शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप आपके शरीर का हर अंग बेहतर होता है और आप एक निरोगी काया को आसानी से पा लेते हैं। तो पहले जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम को कैसे किया जाए। मुझे इस बात का ही बहुत दुख होता है कि बहुत से लोग मुझसे ये शिकायत कर रहे हैं कि वो पिछले 10 साल से 15 साल से नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम का लगातार अभ्यास कर रहे हैं। इसके बावजूद उनको शरीर के तल पर और मन के तल पर सफलता नहीं मिल रही। तो इसका बड़ा जो कारण आया है सामने, वो ये आता है कि वो नाड़ी शोधन को गलत तरीके से कर रहे हैं। देखिए, प्राणायाम कुछ ऐसा नहीं है कि आपने उसको अपने तरीके से कर लिया। हर प्राणायाम की एक विधि होती है, उस विधि को समझना बेहद आवश्यक होगा। तो पहले आप सही ढंग से इस विधि को जानें। पहले आप कमर को सीधा रखें, अपने एक हाथ में ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें व दूसरे अंगूठे से अपने दूसरी नासिका को बंद करते जाएं। दाई नासिका को बंद करें व बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को अंदर लें। बाई को बंद करते हुए दाई से श्वास बाहर खाली करते जाएं। फिर दाई से वापस श्वास को अंदर लेना शुरू करें। दाई को बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास खाली करते जाएं। वापस बाई नासिका से श्वास को भरते जाएं। बाई नासिका को बंद करके दाई से श्वास बाहर की ओर छोड़ते जाएं। ध्यान रखें, जिस नासिका से श्वास को बाहर खाली करें, वापस उसी से श्वास को भीतर लें। नाड़ी शोधन में हमने ये जाना कि आपकी जो दोनों नाड़ियां हैं, चाहे वो दाई नासिका जिसको हम सूर्य नाड़ी के नाम से जानते हैं, व बाई नासिका जो हमारी चंद्र नाड़ी कहलाती है, ये दोनों नासिका बराबर तरीके से सक्रिय रहती है। अर्थात दोनों नासिका से आपका श्वास अंदर भी होता है और दोनों नासिका से श्वास बाहर की ओर भी जाता है, जिससे पूरे समय आपकी दोनों नाड़ियां सक्रिय रहती हैं। इसलिए नाड़ी शोधन को मृत्यु पर विजय हासिल करने वाला प्राणायाम भी बताया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नाड़ी शोधन में आप कुंभक का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, जिनको ना तो अस्थमा की दिक्कत है या श्वास संबंधी कोई रोग है, वो नाड़ी शोधन में कुंभक का प्रयोग अवश्य करें। आंतरिक कुंभक अर्थात
सांस लेने के बाद जब आप सांस को रोकते हैं उसको हम आंतरिक कुंभक कहते हैं। बाह्य कुंभक जब आप सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं उसके बाद जब सांस को रोका जाता है तो वो बाह्य कुंभक कहलाया जाता है। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में यही फर्क है कि नाड़ी शोधन में आप कुंभक का प्रयोग करते हैं, वहीं अनुलोम विलोम में कुंभक की कोई अवस्था नहीं है। इस बात की विशेष सावधानी रखी जाए कि जो व्यक्ति सांस संबंधी तकलीफों से परेशान है, जिसको सांस लेने में कठिनाई है या हाई बीपी का शिकार है, वो कुंभक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि सांस लेने की तुलना में सांस छोड़ने का जो समय होना चाहिए वो दुगना होना चाहिए। अगर आप 4 की गिनती पे सांस को अंदर ले रहे हैं तो कम से कम आप 6 से 8 की गिनती पर सांस को बाहर छोड़ें, अर्थात 1.5 से 2 गुना सांस छोड़ने का समय रखें। जब आप सांस को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ते हैं तो इससे भीतर का चंद्र नाड़ी एक्टिव होता है, जिसको हम वेगस नर्व या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके भीतर रिलैक्सेशन मोड को और डाइजेस्ट मोड को ऑन करता है, सक्रिय करता है, जिससे आपके अंदर बीमारियों की लड़ने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। कितनी देर किया जाए? देखिए, नाड़ी शोधन की कोई समय सीमा नहीं है। इसको आप जितना करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। शुरू में आप इसको 3 से 5 मिनट तक अवश्य करें और धीरे धीरे नाड़ी शोधन के समय को आप 15 से लेकर 30 मिनट तक लेकर जरूर जाएं। नाड़ी शोधन में ऐसी कोई सीमा नहीं है, आप इसको दिन में कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे आपके भीतर विचारों का जो अटैक आ रहा है, विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चिंता हो रही है, तनाव हो रहा है या कोई डर पकड़ रहा है, तुरंत नाड़ी शोधन प्राणायाम का दामन थाम लीजिए। और नाड़ी शोधन में जैसे जैसे आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे, आपके भीतर का जो डर है, जो भी विद्रोह है, जो भी अहम है, वो सब गिर जाता है और भीतर केवल और केवल एक शांति लौटती है, एक आनंद आता है, जिसको हम चैतन्य कहते हैं। इसके साथ साथ नाड़ी शोधन का नियमित अभ्यास से आपकी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। फिर चाहे वो शरीर से संबंधित हो, कब्ज, लीवर से संबंधित दिक्कतें, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हार्ट बीट का फास्ट होना, गले संबंधी रोग या मानसिक समस्याएं जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, मन में बार बार नेगेटिव विचार आना, अश्लील विचार आना या कई तरह के फालतू के विचार आना, तो इस तरह के विचार भी आपके नियमित अभ्यास से दूर हो सकते हैं। जैसे जैसे आप नाड़ी शोधन में सांसों पे ध्यान लगाएंगे, इससे आपके जो विचारों की श्रृंखला है वो ख़त्म हो जाएगी और जिससे आप पाएंगे एक बेहतर दिमाग, एक ऐसा दिमाग जिसमें केवल और केवल पॉजिटिविटी है। इसके नियमित अभ्यास से आपके भीतर पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता बढ़ती है, आप पहले से कहीं ज़्यादा आशावादी अनुभव करते हैं। ये भी देखने आता है कई साधक नाड़ी शोधन को बहुत जल्दी करते हैं। देखिए, किसी भी तरीके से नाड़ी शोधन में जल्दी से सांस लेना नहीं है और जल्दबाजी में सांस छोड़ना भी नहीं है, इससे आप मिलने वाले फ़ायदों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अभी से इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए और आप पाएंगे कि आपका सारा तनाव धीरे धीरे दूर हो रहा है।